तो चलिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने सारे वायदे पूरे कर दिए हैं। जी हां, पिछले दिनों कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, कांग्रेस की शानदार, जानदार, जबरदस्त और प्रचंड जीत हुई। अब कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से कुछ वायदे किए थे। कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कर्नाटक में इन 5 गारंटियों को लागू करेंगे। विपक्ष कहता था कि कांग्रेस जो कह रही है उन गारंटियों को लागू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस ने झूठे वायदे किए हैं और उसने कर्नाटक की जनता से वोट ले लिया है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी 1 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं और लगातार सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और एक एक कर गारंटियों को पूरा भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वो कौन कौन से वायदे कर्नाटक की जनता से किए थे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गृह ज्योति योजना की बात हुई थी कि अगर कर्नाटक में सरकार बनती है तो कर्नाटक के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही गृह लक्ष्मी योजना की बात आई थी कि महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य भाग्य योजना थी कि कर्नाटक के लोगों को 10 किलो चावल हर महीने दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो युवाओं के लिए, ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपया पेंशन देने की बात थी। इसके साथ ही एक शक्ति योजना थी जिसमें महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने की बात कही गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका गृह राज्य ही कर्नाटक है, वो लगातार कर्नाटक की जनता के बीच जाते थे और कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन 5 गारंटियों को लागू कर देंगे। अब रविवार का दिन था, 11 जून की तारीख थी और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो शक्ति योजना थी उनकी, जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा होनी थी, वो गारंटी का अधिकार, उस गारंटी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, जो सिद्धारमैया की सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी CM हैं, कांग्रेस की सरकार ने शक्ति योजना को रविवार 11 जून दोपहर 1 बजे से लागू कर दिया। इसके अलावा बाकी के 4 गारंटियों की बात कर लेते हैं। वो 4 गारंटी थी गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली। जुलाई से कर्नाटक की सरकार ने यह साफ कर दिया है, कैबिनेट में पास कर दिया है कि जुलाई के महीने से कर्नाटक के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके साथ ही गृह लक्ष्मी जो योजना है जिसमें महिलाओं को, अब किन महिलाओं को, हर परिवार की एक महिला, हर परिवार की वो महिला जो परिवार की प्रमुख होगी, मुखिया होंगी, परिवार की प्रधान होंगी, हर महीने कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 2000 रुपये महीना उनको पेंशन के तौर पर कह लीजिए, सहयोग राशि के तौर पर कह लीजिए, वो देगी। जुलाई से ही 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति कर्नाटक में मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं युवा निधि में जो ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपया पेंशन देने की बात है, तो हम आपको बता दें कि 3 जून से ही इसके लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। वो ग्रेजुएट युवक जो बेरोजगार होंगे और जो डिप्लोमा धारक होंगे, ग्रेजुएट युवक को 3000 रुपया महीना भत्ता और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपया महीना भत्ता, यह 2 साल के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार देने जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाकी जो अन्य भाग्य योजना के बारे में हम आपको बता दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने लिखा है कि आज से कर्नाटक में हर महिला के लिए बस यात्रा निःशुल्क, एक और गारंटी पूरी। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने बस यात्रा की एक तस्वीर एक महिला के साथ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी लिखा है कि कांग्रेस जो कहती है वो पूरा करती है, वो भाजपा जैसे खोखले वायदे नहीं करती। दरअसल कांग्रेस इस देश में एक संदेश देना चाहती है कि हम चुनाव के पहले जो वायदे करते हैं वो पूरे करते हैं। इसके पहले हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो BJP की सरकार ने बंद कर दिया था। अब देश में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के पहले कहा कि हम 15 लाख रुपए यूं ही डाल देंगे खाते में। कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने यह भी कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल मिल जाएगा, काला धन आ जाएगा।
उन वायदों का क्या हुआ? जनता लगातार सवाल पूछती है और कांग्रेस इस बात से डरती है कि कोई हमसे सवाल ना पूछ ले, कोई हमें इस बात के लिए घेरने मत लगे कि चुनाव के पहले जो आपने वायदे किए थे उनका क्या हुआ। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो वायदे किए थे वो पूरे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार अपनी गारंटियों पर मुहर लगा रही है, लेकिन विपक्षी बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उससे अंततः देश के खजाने को नुकसान पहुंचना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं वोट लेने के लिए एक गलत परंपरा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी जो सरकारें हैं वो भी इस तरीके की का काम करती ही हैं, इस तरीके की चीजें देती ही हैं, लेकिन नेताओं का काम है आरोप लगाना। नेता आरोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे पर हमला बोलते रहेंगे। लेकिन यह तो साफ है कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अपने इन 5 गारंटियों पर मुहर लगाई है वो कम से कम आम जनता को राहत देने वाला तो जरूर है। जनता को इसका फायदा हाल फिलहाल तो जरूर होता हुआ नजर आएगा और कांग्रेस की इमेज भी ऐसी बनेगी कि कांग्रेस की नेता चुनाव के पहले जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इन स्कीम्स के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।